दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या बिहार एसएससी के लिए इतिहास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बीपीएससी में और टीआरई जो बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0 या 3.0 या री एग्जाम जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम लोग प्रत्येक दिन 20 सवाल को लगातार देख रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और आप लोग ये भी बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में है 1907 में, बी में 1913 में, सी में 1917 में और डी में 1920 में। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और किसने किया था, उनका नाम था लाला हरदयाल। ठीक है, तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। और आपको हम बताते हैं 1907 ईस्वी में क्या हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो बीपीएससी में सवाल पूछा गया था उसकी स्थापना 1907 में हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इस सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, क्या मोहम्मद अली जिन्ना को या अब्दुल कलाम आज़ाद को या खान अब्दुल गफ्फार खान को या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो ऑप्शन सी में दिया गया है यह राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का 3 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बताइए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन ए नंबर में लिखा गया है। और बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है, तो विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 4 नंबर सवाल। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, यानी यह विभाजन जो हुआ है इससे हमको काफ़ी क्षति हुई है, यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यह बात किसने कहा था, तो यह बात ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यह बात कहा गया था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 5 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, यहाँ पे हम डेट लिख दे रहे हैं, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी रूप से लागू हो गया था। और सवाल ये भी पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो आप लोग उसका यह नाम याद रखिएगा, वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। ठीक है, इसी के समय बंगाल का विभाजन किया गया था और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, यह 1920 ईस्वी में हुआ था, यह तो होगा नहीं। बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 ईस्वी में हुआ था, यह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी नंबर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर में देखिए स्वदेशी आंदोलन, यही हुआ था 1905 ईस्वी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो दोस्तों है यह 1942 में हुआ था, तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन सी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का 6 नंबर सवाल, बंगाल का विभाजन प्रभावी रूप से लागू कब हुआ। जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी रूप से लागू हो गया और किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में तो इसका विभाजन हो गया, लेकिन किसके कार्यकाल में इसको वापस लिया गया। ऑप्शन ए में है लॉर्ड मिंटो, बी में है लॉर्ड हार्डिंग, सी में लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने तो इसका विभाजन किया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस कर दिया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। क्या 1916 में या 1917 में या 1918 में या 1919 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी पर अभियोग चलाया गया था। 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए ये सवाल काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं ये बीपीएससी में और टीआरई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा और पूरा वीडियो टोटल 20 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन जरूर आंसर दीजिएगा। दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है,
सवाल इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। तो ऑप्शन ए में है श्यामल दास कॉलेज, बी में है धर्मेंद्र सिंह कॉलेज और सी डी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामल दास कॉलेज में ही गांधी जी ने अपना पढ़ाई किया था। ठीक है, इसका 11 नंबर सवाल देखिए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी जब चंपारण आए थे उस समय यहाँ पे कौन था, तो उस समय एक इरविन नाम का नेता हुआ करता था। ठीक है, और उसी ने गांधी जी को मारने की कोशिश किया था। और गांधी जी का जान किसने बचाया था, तो ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बतख मियाँ के द्वारा गांधी जी का जान बचाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 12 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में एम जी रेनाल्डे, सी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल अगर ये पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप लोग क्या बताइएगा, उसको हम लोग इस सवाल में देखते हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में है महादेव गोविंद रनाडे या दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वह महादेव गोविंद रनाडे थे। ठीक है, इनको हम लोग एम जी रनाडे ही बोलते हैं। ऑप्शन ए नंबर और सी नंबर दोनों एक ही लिखा गया है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यह दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन सी भी। देखते हैं दोस्तों, आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ, अगर आप लोग नाम सुनिएगा ऑल इंडिया हरिजन संघ, तो आप लोग भीमराव अम्बेडकर आंसर नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी के द्वारा ही ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, आज का 15 नंबर सवाल। यहाँ देखिए, आज का 15 नंबर सवाल, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताइए कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ही सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। देखते हैं दोस्तों, आज का 16 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। यानी किस चीज़ का लोग सत्याग्रह का आंदोलन का विरोध कर रहे थे जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोग डेट याद रखिएगा दोस्तों, यह सवाल हमेशा पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में इस सबको लगातार पढ़ा दिया है, तो आप लोग और देखना चाहते हैं तो एक बार पीछे का वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए में है रॉलेट सत्याग्रह, बी में बारदौली सत्याग्रह। तो आप लोग याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों, यह 1928 में हुआ था। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1928 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो वहाँ की बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में आया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1940 में आया था। ठीक है, आप लोग सब बात याद रखिएगा। इसमें कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था। नीचे दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का लिया है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो बताइए। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, और पूछेगा कि भारत का खोज कब हुआ था, तो 1498 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1492 में क्या हुआ था, तो अमेरिका का खोज हुआ था। और किसने किया था, तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया गया था। 1453 में क्या हुआ था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ था। ठीक है, और 1519 में क्या हुआ था, तो मैगेलन के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया गया था नाव के द्वारा, मतलब बोट के द्वारा। मैगेलन ने 1519 ईस्वी में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखना या पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने टोटल 20 क्लास कराया है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, और वहीं आप देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या सर्च कर दीजिएगा अमन अकेडमी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हमारा क्लास आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर सवाल, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। तो हमने अभी आपको बताया कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। देखते हैं दोस्तों, आज का 19 नंबर सवाल, कॉमन सेंस नामक लघु पत्रिका किसकी है। यानी कॉमन सेंस का पत्रिका जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, थॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस पत्रिका लागू किया गया था। कब किया गया था, 1776 ईस्वी में। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा।
देखते हैं दोस्तों आज का 20 नंबर सवाल, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1776 में, तो आप लोग याद रखिएगा 1776 में क्या हुआ था? अमेरिका की क्रांति हुआ था। और 1789 में क्या हुआ था? 1789 में तो फ्रांस की क्रांति हुआ था। ठीक है, और क्या कारण था कि फ्रांस की क्रांति हो गया, उसको हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए, बास्टिल के किले, यहाँ पे जो राजा का महल होता था, लुई 16 जो राजा हुआ करता था फ्रांस की क्रांति में, उसका जो महल हुआ करता था, उसके महल को हम लोग बास्टिल बास्टिल के किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उस पर वहाँ की जनता 14 जुलाई 1789 को वहाँ पे आक्रमण कर देती है, और यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारा प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, और उसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का थ्योरी का क्लास भी करा दिया है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।